नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रीट 2020 में जो लेवल 2 जिनकी मैथमेटिक्स होती है जिनके सब्जेक्ट, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसका जो पहला चैप्टर है वो है घातांक। और घातांक के बेस्ड सवाल आते हैं। तो घातांक के बेस्ड जो सवाल आते हैं उसमें क्या होता है कि घातांक के कुछ नियम हैं, 6-7 नियम हैं। यदि अपन ने सारे नियम अच्छे से कर लिए, अच्छे से अपने को आते हैं, तो वो सवाल हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले घातांक के जो नियम हैं उनको देखेंगे और फिर उसके बाद उस पर आधारित जो सवाल हैं उनको भी हल करेंगे। और रीट 2017 में जो सवाल आए हैं उन सवालों को भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले घातांक जो होता है वो क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है a और उसके ऊपर लिखा है m। तो यहाँ पर जो a है उसको हम कहेंगे आधार। ध्यान रखना कि जो a है नीचे है उसको हम पढ़ेंगे आधार, और जो ऊपर है m उसको हम कहेंगे घातांक। घात कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अंक है उसको हम घातांक कहेंगे। उदाहरण के लिए हम समझें, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 5 और उसके ऊपर हमने लिखा 2, तो ये हो गया 5 क्या हो गया आधार, और ये जो 2 है वो क्या हो गया घातांक। अब ये 5 की घात 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? तो 5 की घात जो 2 लिखा है उसका मतलब क्या होगा कि 5 जो है उसका गुणन हो रहा है, लेकिन कितनी बार? यहाँ पर घात में कितना लिखा है 2, तो उसका गुणन होगा 2 बार। तो 5 का 5 से जब गुणा करते हैं तो उत्तर आ जाता है अपने पास 25। ऐसे ही अपने पास यदि 2 की घात 4 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 कितनी बार गुणा हो रहा है? 4 बार गुणा हो रहा है। फिर अपन गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कि आधार किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं। पहले ये तो अपन पहचान लेंगे इससे। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे उसके जो नियम है, कुल 6-7 नियम है उसके बारे में। तो घातांक के नियम है, उसमें सबसे पहला नियम है, यदि कोई संख्या a है और उसकी घात m है और उसमें कोई संख्या गुणा हो रही है, उसका भी आधार a है और घात n है। अब यहां पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इधर भी आधार कितना है a है और इधर भी आधार कितना है a है, दोनों तरफ आधार समान है। तो इसका जो पहला नियम है वो क्या होगा कि यदि संख्याओं का आधार समान है तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं। तो जैसे आधार समान होगा तो उसकी घातें आपस में जुड़ गई। इसके लिए अपन एग्जांपल दे देते हैं। जैसे 2 की घात 3 है और उसमें गुणा हो रहा है 2 की घात 2, तो हम क्या करें, उसकी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 2 की घात हो जाएगा 5, 3 + 2 5। अगर अपन इससे हल करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 इंटू 2 की घात 2 है तो 2 बार लिख दिया। और वही चीज हमने आधार समान था तो घातें जोड़ दी, तो कितना आ गया 5, तो दोनों सेम आ रहा है। तो ये पहला नियम है। जब बड़े सवाल हल करते हैं तब ये नियम काम आते हैं। तो पहला नियम हो गया। अब दूसरा जो नियम है इसका वो भी इस पर आधारित है, सेम इसके जैसा। यानी a की घात m है और उसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है a की घात n का। अब भाग जा रहा है, अब देखना है दोनों आधार कैसे हैं, समान है, और क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो जस्ट गुणे का उल्टा हो जाएगा। जब गुणा हो रहा था तो हम घातें जोड़ रहे थे, लेकिन यहां जब भाग हो रहा है तब क्या होगा, घातें घट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे 2 की घात 3 है और उसमें भाग दे रहे हैं 2 की घात 2 का। 2 की घात 3 उसमें भाग दे रहे हैं 2 की घात 2 का, तो क्या करना है, 2 की घात m - n, m कितना है 3 माइनस n कितना है 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो अपना उत्तर सीधा आ गया 2। तो इस तरह से हम जो दूसरा नियम है उसका प्रयोग करते हैं। अब हम जो देख रहे हैं वो तीसरा नियम। तीसरा जो नियम है, यदि a है और उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, तो उसका मान हमेशा रहता है 1। और यहां पर सबसे बड़ी गलतियां होने के चांस हैं। जैसे कि अपन क्या करते हैं, जैसे कोई सवाल दे दिया अपने पास एग्जाम्पल, जैसे 475 है और उसकी घात 0 है,
तो इसका उत्तर कितना आएगा, ये सवाल अगर आया है एग्जाम में, तब हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं, ए 0, बी 1, सी 475, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तब हमारे दिमाग में क्या क्या नियम, क्या क्या आंसर चल रहे होते हैं कि घात 0 है, इसका मतलब उत्तर भी कितना हो गया 0, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। दूसरा और क्या हो सकता है कि घात तो 0 है मतलब कोई नहीं है, तो 475 ही हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं 475, यानी कि ये भी गलत है। तो हमारा जो घातांकीय नियम है उसके अनुसार क्या होगा कि उसका उत्तर कितना हो जाएगा 1, यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, लाखों में भी क्यों नहीं हो, लेकिन यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तीसरा नियम था। फिर देख लेते हैं चौथा नियम। यदि a की घात m है और कोष्टक के बाहर एक घात उसके ऊपर और लगी हुई, यानी कि a की घात m की घात n हो, तब हम क्या करते हैं कि ये जो a है और ऊपर जो घातें हैं उन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि m इंटू n हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, यदि जैसे 3 ले लेते हैं, उसकी घात 2 है और उसके ऊपर घात 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 और 2 इंटू 3, तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 की घात 6। ये जब हम ये नियम अभी हम देख रहे हैं और जब हम इसको सवाल में हल करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इनका कहाँ उपयोग हो रहा है। फिर पांचवा नियम है, यदि a की घात कोई m है और उसको हम बटे के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1 बटा a की घात माइनस का m। फिर छठा नियम है, यदि 1 बटा a की घात माइनस का m है और उसको हम वापस ऊपर की तरफ लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटा m। तो इस तरह से ये कुल 6 नियम हैं। अब इस पर आधारित हमारे कुछ सवाल हैं, जैसे ये जो सवाल है रीट 2017 में आया हुआ है कि यदि 4 की घात सवाल जो है 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 है और उसको सोल्व करें तो बराबर में कुछ है k गुणा 4 की घात 95 हो, तो k का मान क्या होगा, ऐसा कह रहा है। तो k का मान क्या होगा, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसमें से 4 ऑप्शन है 16, 64, 13, 4, तो जब सोल्व करते हैं तो इसका उत्तर आएगा, देखते हैं 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 और बराबर में है k गुणा 4 की घात 95। तो सबसे पहले हम जब सवाल को देखें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उसको पहले देखें। और जैसे अभी हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा है कि हम 4 की घात 95 ले लें और डायरेक्ट किसी को काट दें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम क्या करें कि 4 की घात 95 है जो गुणा हो रहा है उसको दूसरे पक्ष में ले आते हैं। जब हम दूसरे पक्ष में ले आएंगे तो क्या होगा 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 और बटे में आ जाएगा 4 की घात 95 और बराबर में रह जाएगा k। अब हम क्या करें, k उधर रह गया और 4 की घात 95 भाग में आ गया। अब ये 4 की घात 95 सभी में भाग दे रहा है, तो सबके साथ इसको अलग कर लेते हैं। 4 की घात 97 और उसमें भाग दे दिया 4 की घात 95 माइनस 4 की घात 96, 4 की घात 96 और उसमें भाग दे दिया 4 की घात 95 प्लस 4 की घात 95 और उसमें भाग दे दिया 4 की घात 95 बराबर में k। अब हम जैसा कि नियम नंबर 2 को देखें कि जब भाग हो रहा है तो घातें घट जाती है अगर आधार समान है तो यहां पर देखते हैं कि आधार कितना है 4, नीचे भी आधार कितना है 4, भाग हो रहा है तो जैसे ही हमने देखा तो आधार समान है तो घातें घट गई 97 माइनस 95 माइनस इधर भी आधार समान है घातें घट जाएगी 96 माइनस 95 प्लस और इधर भी आधार समान है घातें घट जाएगी 95 माइनस 95 और बराबर में आ जाएगा k।
जब इसको हल करते हैं तो 4 की घात 57 माइनस जब 95 होगा तो यहाँ पर बचेगा 4 की घात 2 माइनस 96 में से 95 गया तो 4 की घात 1 प्लस 95 में से 95 गया तो 4 की घात 0 बराबर के। अब इसको हम आगे हल करते हैं। 4 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 की घात 1 का मतलब 4 होता है प्लस 4 की घात 0। एक और नियम यहाँ पर आ रहा है, तीसरे नंबर का जो नियम है, a की घात 0 है उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 4 की घात 0 है तो उसको हम लिखेंगे 1 और बराबर के। अब यहाँ पर ये गलती बहुत हो सकती है कि 4 की घात 0 यानी 95 में से 95 की घात 0 बची है तो उसकी जगह बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं, तो वो नहीं करना है। अब 4 का जब 4 से गुणा किया तो ये हो गया 16 माइनस 4 प्लस 1। अब इसको सोल्व करते हैं। 16 में से 4 गया तो 12 और 1 13, तो अपना उत्तर आ गया 13। तो के का मान कितना आ गया 13 आ गया, तो अपना उत्तर कौन सा है सी उत्तर सही है। दूसरा सवाल जो हमने लिया है 8 की घात माइनस 1 इंटू 5 की घात 3 बटे 2 की घात माइनस 4। जब इसको हल करते हैं तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम 8 के टुकड़े करें अभाज्य गुणनखंड करें तब क्या होगा, देखो 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा। तो 2 के रूप में हम लिख सकते हैं इसको, तो क्या लिखें 2 की घात 3 और इसके ऊपर घात लगी है माइनस का 1 इंटू 5 की घात 3 बटे 2 की घात माइनस 4। अब यहाँ पर 2 की घात 3 और उसकी घात माइनस 1, तो जो नियम है चौथा, a की घात m हो और उसके ऊपर घात n हो तो वो हो जाता है a की घात m इंटू n। तो 2 की घात हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 इंटू 5 की घात 3 बटे 2 की घात माइनस का 4। 2 की घात 3 इंटू माइनस 1 होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 5 की घात 3 बटे 2 की घात माइनस 4। अब यहाँ पर 2 आधार है, इधर नीचे भी 2 आधार है, गुणा हो रहा है तो ये हमने लिख दिया 2 की घात माइनस 3 बटे 2 की घात माइनस 4 इंटू 5 की घात 3। अब यहाँ पर जो नियम नंबर 2 है कि आधार समान हो और भाग हो तब हम क्या करेंगे, घातें घट जाती है। तो ये हो जाएगा 2 और उसके ऊपर घात कितनी है माइनस की 3 घट जाएगा, यानी कि बीच में माइनस का निशान और इसके साथ में भी माइनस का जो निशान है वो हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 5 की घात 3। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 और ये जो माइनस है वो दूसरे माइनस से जब गुणा होगा तो ये निशान बदल के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 5 की घात 3 बराबर 2। अब 4 घात है प्लस का 4 है, उसमें से 3 घट जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा इंटू 5 की घात 3। जब इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इसको हल करते हैं तो 2 इंटू 125 और उसको जब लास्ट में इन दोनों का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 250। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो घातांक के जितने भी सवाल हैं उनको हल करने के लिए सबसे जरूरी है घातांक के ये 6 नियम। यहाँ पर ये माइनस का m ले लें तो ये प्लस का m बन जाएगा। तो ये 6 नियम हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से हल करेंगे, समझ लेंगे, तब हम कोई भी सवाल घातांक पर आधारित कर सकते हैं।